नमस्कार, मैं वसंत शावरीकर अपने YouTube चैनल में आप सबका स्वागत करता हूँ। साथियों, बोर्ड के ऊपर आप जिनकी कुंडली देख रहे हो, ये लगभग 61 वर्षीय व्यक्ति की कुंडली है। जिनका ये चार्ट है, उनका जन्म 16 सितंबर 1964 को रात को 10:50 पर ग्वालियर में हुआ। इनकी मकर राशि है और उत्तराषाढ़ नक्षत्र के दूसरे चरण में इनका जन्म हुआ। यह वृषभ लग्न की पत्रिका है। लग्न में देवगुरु बृहस्पति हैं। तृतीय स्थान में मिथुन राशि के अंतर्गत राहु विराजित हैं। तीसरे स्थान में शुक्र के साथ मंगल विराजित हैं। चतुर्थ स्थान में बुध, पंचम स्थान में सूर्यदेव, अष्टम स्थान में केतु, भाग्य स्थान में चंद्रमा, दशम स्थान में शनिदेव विराजित। तो यह तो इनकी कुंडली की चार्ट की स्थिति थी। अब इनके अगर सामान्य जीवन के ऊपर विचार करें तो इनका हमारी दृष्टि से एक अच्छा जीवन इन्होंने व्यतीत किया है और ग्रह स्थितियाँ भी ऐसे ही दिखाती हैं। किसी भी कुंडली में अगर एक ग्रह भी अच्छा हो, स्वराशि में हो, उच्च राशि में हो, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि अगर वो कुंडली में अच्छी स्थिति में है, लग्न से उसके संबंध अच्छे हैं, तो व्यक्ति अपना साधारण सा जीवन यापन कर लेता है। इस पत्रिका में दशम स्थान के स्वामी शनिदेव स्वराशि में विराजित हैं, जो भाग्य और कर्म दोनों के ही स्वामी हैं, और दूसरे भाव में राहु देव अपनी उच्च राशि में। इनका सूर्य की महादशा में जन्म हुआ। चंद्र की महादशा में इन्होंने अच्छी पढ़ाई की, और अच्छी पढ़ाई इसलिए क्योंकि चंद्रमा इनके पराक्रम भाव का स्वामी भी है और भाग्य स्थान में बैठा है। ऐसे व्यक्ति ने जो पढ़ा, भाग्य ने उसको साथ दिया और डिवीजन अच्छी प्राप्त की। मंगल शुक्र के साथ में विराजित है और शुक्र और मंगल के ऊपर चंद्रमा की दृष्टि है। तो छोटी उम्र में ही इन्होंने सर्विस चालू की। इसके बाद इनके जीवन में 1985 के बाद से राहु की महादशा प्रारंभ हुई और राहु इनके धन स्थान में अपनी उच्च राशि मिथुन में विराजित है। राहु की दृष्टि 6वें स्थान पे भी है, 8वें स्थान पे भी है और दशम भाव के ऊपर भी है। नौकरी करने के लिए इनको बाहर जाना पड़ा। अब चूंकि राहु यहाँ पे उसके जरूर है, लेकिन विपत्त तारे के अंतर्गत, और जब कोई ग्रह विपत्त तारे के अंतर्गत होता है तो ऐसे में व्यक्ति को मिलता तो सब कुछ है, लेकिन अगर कुछ नहीं मिलता तो वो है एक आत्म संतुष्टि, या यूं कहो कि उसकी भूख कभी खत्म नहीं होती है। उसको चाहे जितना पैसा मिले, चाहे कुछ भी हो, लेकिन राहु, क्योंकि राहु मुख है और राहु का धड़ नहीं है, इसलिए जो चीज व्यक्ति खाता है वो कहाँ चली जाती है पता ही नहीं लगता, क्योंकि अंदर धड़ तो है ही। तो यहाँ पे व्यक्ति को पर्याप्त पैसा मिलता है, लेकिन व्यक्ति को भटकना भी पड़ता है और कई बार ऐसी स्थिति आती है कि उसको अपना जॉब चेंज करना पड़ता है।
और विशेषकर राहु के पीरियड के बाद जब गुरु का पीरियड आता है इनके जीवन में, और ये पीरियड लगभग 2003 से प्रारंभ हुआ है इनके जीवन में। और गुरु के पीरियड में भी क्योंकि गुरु लग्न में विराजक है, अच्छी बात है, लग्न में तो कोई भी ग्रह अच्छा ही होता है, लेकिन यहाँ पे ये शुक्र की राशि में विराजक है, शुक्र की राशि में विराजक है, तो ये इनके लिए ठीक है। हालांकि गुरुदेव जो दे सकते हैं, गुरुदेव क्या दे सकते हैं? गुरुदेव अच्छी संतान दे सकते हैं, अच्छी पत्नी दे सकते हैं, अच्छा भाग्य दे सकते हैं, चंद्रमा के ऊपर गुरु की दृष्टि है। लेकिन परेशानी भी कार्य क्षेत्र में गुरु के पीरियड में इनको देखने को मिली, और इसलिए मिली होगी क्योंकि गुरु सब कुछ देता है, पर गुरु पैसा देने में थोड़ा सा, क्योंकि गुरु जी के पास में आशीर्वाद है, गुरु भौतिकतावादी ग्रह नहीं है, और दूसरे स्थान में बैठा राहु भौतिकतावादी ग्रह भी है, और उसको जितना भी मिले वो उसके लिए कम रहता है। तो ऐसे पीरियड में ये अपनी सर्विस के उसमें संतुष्ट नहीं हो सकते थे, और हो सकता है कि इस पीरियड में इनको कई बार अपनी जॉब चेंज करनी पड़ी हो या छोड़नी पड़ी हो। इसके बाद इनके जीवन में जब भाग्य भाव के स्वामी शनिदेव की महादशा प्रारंभ हुई, तो शनिदेव भाग्य के भी स्वामी है, कर्म के भी स्वामी है, और दशम स्थान में शनिदेव बलि भी है। तो भले ही ये रिटायर्ड हो जाए, कुछ हो जाए, लेकिन शनिदेव इनसे काम जरूर करवाएंगे। और अब शनि का क्षेत्र क्या है? पहले तो इन्होंने शुक्र और मंगल का क्षेत्र चुना। अब शनि का क्षेत्र होता है कि कभी मन में विचार आएगा कि क्यों ना अपन कुछ खेती वगैरह कर ले, या कोई ओल्ड काम कर ले, क्योंकि शनिदेव कहीं न कहीं इनको इंगेज रखेंगे। लेकिन जो दूसरे स्थान में राहु है, ये किसी भी लेवल पे कोई भी काम इनके द्वारा करा सकता है। इसके मन में तो केवल ये रहेगा कि देखो पैसा आना चाहिए, उसके लिए हमको क्या काम करना पड़ता है। ऐसे लोग खेती से जुड़े हुए अन्य काम जैसे पशुपालन वगैरह भी करते हैं, और यह बात भी इनके दिमाग में आ सकती है। लेकिन शनि भी विपत्त तारे के अंतर्गत होने के कारण इनको अपने सेहत का भी ध्यान रखना पड़ेगा। वैसे तो जब गुरु का पीरियड चालू हुआ तो गुरु इस पत्रिका में अष्टम घर के भी स्वामी हैं, तो गुरु के समय ही इनको डायबिटीज, पेट खराब या जो गुरु से संबंधित रोग हैं वो प्रारंभ हो गए होंगे। लेकिन अब शनि के पीरियड में भी, क्योंकि काम तो सब करेंगे लेकिन काम उनके रुके होंगे, और आसानी से जैसे कुछ होता है कि दौड़ लगा के काम हो जाए, वो नहीं, चल चल के काम होंगे। इसके अलावा इस उम्र में इनको बस सलाह केवल इतनी सी है हमारे कि अपनी सेहत का ध्यान रखें और डॉक्टर की सलाह के अनुसार जितना हो सके उतना काम करें। वैसे भी शुक्र और मंगल अगर तीसरे स्थान में किसी के होते हैं तो ऐसा व्यक्ति मानसिक साहसी बहुत होता है, बट शरीर से आलसी होता है, सोचता जाता है कि हमको ऐसा करना है, हमको ऐसा करना है, हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे। लेकिन जब करने की नौबत आती है तब उसको लगता है कि अभी तो बहुत टाइम है, चलो आज रहने दो, कल कर लेंगे। और बस यही जो कल करने वाली स्थिति है, यह व्यक्ति को कहीं न कहीं थोड़ा सा आलसी करना पड़ता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, और अगर आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।